इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। सरदार नहीं ने 5 साल पहले अपने बेटे सरदार अयान को जायदाद से आग कर दिया। पता है अच्छा हुआ कि फजर जो है समरा की सगी बहन है, वरना खाला तो तुम्हारा निकाह करा दी थी उससे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सोचे समझे बगैर जो दिल में आता बोलना शुरू कर देती हो। भाई तुम्हारे इस वार के बाद सरदार नईम अब अगले इलेक्शन तक कुछ नहीं सकेगा। मैं तो सच्चे दिल से तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाई थी, लेकिन नेहा की बातों की वजह से तुमसे नजरें मिलाते हुए मैं बहुत शर्म महसूस कर रही हूँ। उस लड़की का चैप्टर तो मैं क्लोज कर लूँगा। इस बार मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी अयान के लिए। समरा, मैं फजर के घर की तरफ गया था। वहाँ जाकर लोगों से पूछा तो पता चला कि अयान पिछले दिनों किसी लड़की के साथ आता जाता था। खुशी में कहीं हमाद को छोड़ के वापस ना आ जाना। स्टॉप इट शामिर, मैं हमाद के साथ बिजनेस ट्रिप पर हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इस तरह के कितने बिजनेस ट्रिप्स उन्होंने मेरे साथ किए। फजर कैसा है? कलर अच्छा है इसका। ये वाला डल है। ये अच्छा है ना? ये तुम ले लो। नहीं, मुझे नहीं पसंद। अच्छा लगेगा तुम पे? नहीं, तुम पे नहीं पसंद। तुम ही बताओ, इसमें से कौन सा अच्छा लगेगा? येलो वाला या ये ग्रीन वाला? ग्रीन कलर अच्छा है, तुम पे अच्छा लगता है, बट मेरा तो होगा वेट। अरे फजर तुम देखो ना, कुछ लो ना। नहीं, मुझे कुछ पसंद नहीं है। अरे अरे वो रही फजर, देखो। फजर चले। फजर क्या हुआ फजर? अयान है? समझा ये? अयान,
चलो फरीद, चलो। पठान भाई वो अयान था ना, मुझे पता है समरा, मैं उसको अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। वो चला गया फजर। फिर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए छोड़ दिया। चलो फरीद, अच्छा प्लीज। समझा उसने? अच्छा चलो, तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। मुझे मालूम था इस सब के पीछे जरूर अयान के पेरेंट्स का हाथ हो। अदनान भाई आप प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर देंगे, मुझे कुछ सामान देंगे। लेकिन फजर। समरा, ठीक है फजर, हम तुम्हें घर ड्रॉप कर देते हैं। मुझे रास्ते में एक छोटा सा काम है, वो काम निपटा के मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके? थैंक यू अदनान भाई। बस हम थोड़ी देर में आ रहे हैं ग्रोसरी लेके, ठीक है? नान मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आपने उसे अकेले इस तरह क्यों जाने दिया? मैं बहुत डिसहार्ट हुई है अयान को उसकी माँ के साथ देख के। उसके जज्बात में आके कोई गलत कदम उठा लिया तो? समरा लिसन, फजर कुछ वक्त अकेले में गुजारना चाहती है, शायद अकेले में खुल के रोना चाहती है। समझदार है वो, कुछ देर में हम उसे पिक कर लेंगे, तुम परेशान मत होके। बर्दाश्त की भी हद होती है अपना। समरा, बर्दाश्त तो हमें करना पड़ेगा ना, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या मजबूरी हो गई अयान ने ऐसी हरकत। क्या मजबूरी हो सकती है अदनान? कोई मजबूरी नहीं। फजर ने कभी अयान से कुछ भी नहीं छुपाया और इसी स्टेटस डिफरेंस की वजह से वो हमेशा अयान को इग्नोर करती है। थैंक यू यार। ये लो समरा, बात स्टेटस के डिफरेंस की नहीं है। अगर ये बात होती तो अयान बहुत पहले उसे छोड़ चुका होता। बात कोई और है, लेकिन पता नहीं क्या। मेरी फजर से इस बारे में बहुत डिटेल में बात हुई थी अदनान। मैंने उसे बहुत समझाया भी था। वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इतना खुश थी, लेकिन सब कुछ यूं खत्म हो जाएगा। समरा, यूं सोच सोचकर परेशान होने से बेहतर है कि खुद को मजबूत करो, फजर का ख्याल रखो, उसको संभालो। तुम जानती हो कि ऐसी सिचुएशन में उसके लिए स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। चलो अब अपना मूड ठीक करो और फजर की स्ट्रेंथ बनो, उसकी कमजोरी नहीं। चलो बैठो गाड़ी।
समरा, अगर तुम ही इस तरह करोगी तो फजर को कौन संभालेगा? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा अदनान कि हम वाकई में फजर के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। फजर नहीं बर्दाश्त कर सकेगी ये धोखा, मैं जानती हूँ ना उसे। समरा, कम से कम तुम तो हिम्मत करो, तुम्हें ही संभालना है ना फजर को। अच्छा, अब चले प्लीज फजर को लेने। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चल रहे हैं, अगर अपने आंसू साफ करो। अगर तुम्हें इस हालत में देखेगी नहीं तो उसकी हिम्मत बढ़ने की जगह टूट जाएगी। देखो समझा, बड़ी बहन ना माँ की जगह होती है, और अब तुम्हें ही फजर को माँ बनकर संभालना है। ओके? थैंक यू अदनान, हर मुश्किल में मेरा इतना साथ देने के लिए। थैंक यू समझा, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। अयान, आज तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स याद आ रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स याद आ रहे हैं। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? गलती मेरी है, गलती मेरी है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जो इंसान अपने पेरेंट्स को छोड़ सकता है मेरे लिए, वो किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकता है, बहुत आसानी से। जी कौन? आ जाएं। अरे डैड, आप? डैड, सब कुछ ठीक तो है? जब औलाद अपने बाप के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के काबिल हो जाती है ना, तो उस वक्त एक बाप क्या महसूस करता है वो तुम अभी नहीं समझ सकते। सरदार नहीं, कैसे हैं? नाइस टू सी यू हियर सरदार आयान। खैर सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा बेटा आयान अकेला ही आया है या बहू भी साथ लेके आया है? ओह कैमरा बंद कर, इधर दे कैमरा। शरीफ, कंट्रोल। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है।